अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो गए हैं या फिर चोरी हो गए हैं, अब से इसके लिए आपको घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया वेब पोर्टल को लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसके सहारे आप खुद घर बैठे आपका खो गए या फिर चोरी हो गए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हो। Not only that, but you can also unblock that particular mobile phone if it has been found or recovered. Besides that, you can track status of the request by entering the request ID. Hello guys, welcome to my YouTube channel. मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। In this video, I'm going to share with you how to block your stolen or lost mobile phone using this new web portal launched by the Department of Telecommunications, Government of India. So stick around, I will show you how. But before moving on to the main part of this video, if you are new, then please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell to never miss an update. So let's get started. पहले आपको अपना पीसी पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार पर लिखना है CEIR। एंटर करते ही आपके सामने जो पेज आएगा उसमें पहला जो लिंक दिखाई देगा CEIR बोल के, उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का वेब पोर्टल का पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक उसी तरह से आप अपना मोबाइल फ़ोन से भी इस वेब पोर्टल पर आ सकते हैं इस सर्विस को पाने के लिए। ये है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया वेब पोर्टल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जहां पर साफ लिखा है अगर आपका मोबाइल खो जाए या फिर चोरी हो जाए तो पहले आप लोकल थाने पर उसका रिपोर्ट दर्ज कराएं और फिर इस वेब पोर्टल को यूज़ करके IMI को ब्लॉक कीजिए। इस पोर्टल पर आके आप अपनी चोरी या फिर खोए गए मोबाइल फ़ोन को ट्रेस और उसी के साथ IMI को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जो कि अब दिल्ली और महाराष्ट्र पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही ये फैसिलिटी हर जगह पर उपलब्ध कर दिए जाएंगे ताकि आप घर बैठे आपका खोए गए या फिर चोरी हो गए मोबाइल फ़ोन का IMI को ब्लॉक कर सको। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इस वेब पोर्टल के ज़रिए ये काम किए जाते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको जो है तीनों ऑप्शंस का टैब देखने को मिलेगा। पहला है स्टोलन या फिर लॉस्ट मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए, दूसरा उसी मोबाइल फ़ोन मिलने से उसे अनब्लॉक करने के लिए, और तीसरा है आपने जो रिक्वेस्ट की है उसका स्टेटस को ट्रैक करने के लिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपको अपने खोए गए या फिर चोरी हो गए मोबाइल फ़ोन को कैसे ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट किए जाते हैं। इसके लिए आपको इस रेड वाला टैब के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए लॉस्ट या फिर स्टोलन मोबाइल को ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट वाला पेज ओपन हो गए हैं, विच इज़ करेंटली ऑपरेशनल फॉर महाराष्ट्र सब्सक्राइबर्स हुज मोबाइल लॉस्ट और स्टोलन ऑन और आफ्टर 13th September 2019 and for Delhi subscribers mobile lost or stolen on or after 30th December 2019. All marked fields are mandatory. Now let's fill up the request form. पहले आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन को भर देना है, जहां पर लॉस्ट या फिर स्टोलन मोबाइल नंबर 1 की फील्ड पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आपका फ़ोन डुअल सिम वाला है तो दूसरा मोबाइल नंबर को भी इस फील्ड पर बैठा देना है। अब आपको जो है पहला सिम का 15 डिजिट वाला IMI नंबर को बैठाना है, एंड देन यू हैव टू एंटर IMI नंबर फॉर सिम नंबर 2। इसके बाद आपको डिवाइस का ब्रांड को एंटर करना होगा, जैसे कि सैमसंग, नोकिया, MI, Vivo, etc. Then you have to enter the device model number, and besides that you have to upload the mobile purchase invoice by clicking the choose file option.
डिवाइस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद अब आपको लॉस्ट इंफॉर्मेशन का फील्ड्स को फिल करना होगा, जैसे कि लॉस्ट प्लेस यानी कहाँ पर आपका मोबाइल खो गए। देन यू हैव टू सिलेक्ट योर स्टेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ स्टेट्स फॉलोड बाय योर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यू हैव टू एंटर द पुलिस कंप्लेंट नंबर, यानी मोबाइल लॉस्ट या फिर खो जाने के बाद आप जब लोकल पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट दर्ज किए थे उसी का नंबर। इसके बाद आपको लॉस्ट डेट को फिल करना होगा, यानी किस डेट पर आपका मोबाइल खो गए थे उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसी के ठीक नीचे जिस थाने पर आप कंप्लेंट दर्ज किए थे उस थाने यानी पुलिस स्टेशन का नाम भर देना है और यहाँ पर आपने जो कंप्लेंट लिखवाए थे उस फाइल को अपलोड कर देना है बाय क्लिकिंग दी चूज फाइल ऑप्शन। अगर आप चाहो तो और भी कंप्लेंट फाइल ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको मोबाइल ओनर यानी जिसका मोबाइल लॉस्ट या फिर खो चुके हैं उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को एंटर कर देना है। पहले आपको ओनर का नाम यानी जिनका मोबाइल लॉस्ट या फिर खो चुके हैं उनका नाम बैठाना होगा। उसके बाद उनका एड्रेस को भी फिल कर देना है। देन यू हैव टू चूज ओनर्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसका दाहिना तरफ आपको उस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का फाइल को अपलोड कर देना है बाय क्लिकिंग दी चूज फाइल ऑप्शन और एंटर दी आइडेंटिटी नंबर, यानी जिस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को आप सिलेक्ट किए हैं उसका नंबर को भी आपको यहाँ बैठा देना है। इसके बाद आप ईमेल आईडी को एंटर कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि ये फील्ड मार्क्ड यानी मैंडेटरी नहीं है। देन यू हैव टू एंटर द कैप्चा यानी टेक्स्ट इमेज ओवर हियर। कैप्चा को एंटर करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो कि आपका लॉस्ट या फिर स्टोलन मोबाइल का नंबर नहीं है, बल्कि आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर को बैठाना है जो अब चालू है। एंड टैप ऑन गेट OTP। OTP आने से उसको फिल करने के बाद यू हैव टू टिक दी चेक बॉक्स ऑफ योर डिक्लेरेशन एंड क्लिक ऑन सबमिट। ऐसा करते ही आपका लॉस्ट या फिर स्टोलन मोबाइल को ब्लॉक करने का जो रिक्वेस्ट फॉर्म था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बदले में आपको एक रिक्वेस्ट आईडी दी जाएगी ट्रैक करने के लिए। तो चलिए अब आपको अपना मोबाइल को मिल जाने से ब्लॉक किए गए मोबाइल को अनब्लॉक कैसे किए जाते हैं उसे देखते हैं। इसके लिए आपको बैक जाके इस पोर्टल की होम पेज पर चले आना है, जहां पर आपको रेड कलर का ब्लॉक करने का जो टैब है उसी के बगल में ग्रीन कलर का एक टैब को दिखाई देगा जो कि ब्लॉक किए गए मोबाइल को अनब्लॉक करने के लिए है। आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पर आपको रिक्वेस्ट फॉर अनब्लॉकिंग रिकवर्ड या फिर फाउंड मोबाइल का फॉर्म को देखने को मिलेगा, जहां पर पहले आपको मोबाइल को ब्लॉक करते समय जो रिक्वेस्ट आईडी मिली थी उसको एंटर कर देना है। इसके बाद आप जिस मोबाइल नंबर को एंटर किए थे ब्लॉक करते वक्त OTP के लिए उस मोबाइल नंबर को ही यहाँ पर बैठा देना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट द रीज़न फॉर अनब्लॉकिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि रिकवर्ड बाय पुलिस, फाउंड बाय सेल्फ, ब्लॉक बाय मिस्टेक या फिर अदर रीज़न। रीज़न को सिलेक्ट करने के बाद उसी के नीचे दिए गए कैप्चा को आपको जो है यहाँ पर एंटर कर देना होगा। देन यू हैव टू एंटर मोबाइल नंबर फॉर OTP एंड क्लिक ऑन द गेट OTP टैब। इसके बाद आपको जो है सबमिट पर क्लिक कर देना होगा टू कंप्लीट द रिक्वेस्ट फॉर अनब्लॉकिंग द ब्लॉक्ड मोबाइल फ़ोन। ऐसा करते ही आपको एक अनब्लॉक करने का रिक्वेस्ट आईडी दी जाएगी फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस। अब बैक जाते हैं फिर से होम पेज पर, जहां पर आपको और एक टैब देखने को मिलेगा जो कि आपका किए गए रिक्वेस्ट्स का स्टेटस चेक करने के लिए है। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस टैब यू विल बी एबल टू सी अ न्यू पेज हैज़ कम।
where you have to put on your request ID and click on submit to check the status. तो ये था all about blocking, unblocking of the lost or stolen mobile phone and checking the request status options. If you scroll down a little bit, there are some options over here जहाँ पर KYM यानी नो योर मोबाइल का कुछ ऑप्शंस के बारे में कहे गए हैं। जैसे कि इस KYM ऑप्शन के साथ आप अपनी मोबाइल बाई करने से पहले उस डिवाइस का वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, जिसमें फ़ोन का IMI नंबर को डालने से उस मोबाइल ब्लैकलिस्टेड, डुप्लीकेट या फिर ऑलरेडी इन यूज़ है कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। इसे 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला है थ्रू SMS। इस ऑप्शन पर आपको मोबाइल से टाइप करना होगा KYM in capital letters, then enter the 15-digit IMI number after a space and send it to 14422। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है KYM एप्लीकेशन का, जिसे आपको एंड्रॉयड फ़ोन के लिए प्ले स्टोर से या फिर iOS के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर IMI नंबर को एंटर करके सिम को सिलेक्ट करके वेरीफाई के ऊपर टैप कर देना होगा। जिस ऐप को देखने में कुछ इस तरह का है। तीसरा ऑप्शन पर आपको एक वेब पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस वेब पोर्टल पर एंटर कर दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करके फर्दर प्रोसीड करना होगा। तो ये था खोए गए या फिर चोरी हुए मोबाइल को किस तरह से घर बैठे ब्लॉक और मिलने से अनब्लॉक किए जाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कि नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।